संगीत, जिसे अक्सर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, संस्कृति और भाषा की सीमाओं को पार करता है, दुनिया भर के व्यक्तियों के साथ उनके बैकग्राउंड की परवाह किए बिना गूंजता है। भावनाओं और यादों को जगाने, विभिन्न समूहों को एकजुट करने और जहां शब्द कम पड़ जाएं, वहां भावनाओं को कम्युनिकेट करने की इसकी अनूठी क्षमता इसकी यूनिवर्सल अपील को उजागर करती है। धुन और लय, चाहे उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विभाजनों के बावजूद श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालती है। आइए हम हमारे मस्तिष्क पर संगीत के जादुई प्रभाव का पता लगाएं और यह कैसे हमारे संज्ञानात्मक और भावनात्मक दुनिया को आकार देता है। संगीत के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को समझना। न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज ने उस आकर्षक तरीके पर प्रकाश डाला है जिससे संगीत मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय करता है। जब व्यक्ति संगीत सुनते हैं तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स ध्वनियों को संसाधित करती है, जबकि अमिग्डाला और हिपोकैम्पस जैसे अन्य क्षेत्र भावनात्मक और स्मृति संबंधी प्रतिक्रियाओं में लगे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि संगीत शारीरिक गति की अनुपस्थिति में भी मोटर कॉर्टेक्स को उत्तेजित कर सकता है, जो लय और गति के बीच सहज संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा निर्णय लेने और सामाजिक व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी चमकता है, जो संगीत की व्याख्या और प्रतिक्रिया में शामिल जटिल संज्ञानात्मक प्रसंस्करण का संकेत देता है। संगीत के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया में न्यूरोट्रांसमीटर्स, विशेष रूप से डोपामीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। डोपामीन, जो अक्सर मस्तिष्क की प्लेजर एंड रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा होता है, महत्वपूर्ण मात्रा में जारी होता है जब व्यक्ति उस संगीत से जुड़ते हैं जो उन्हें आनंददायक लगता है। ये रिलीज संगीत मुठभेड़ों के दौरान अक्सर अनुभव की जाने वाली खुशी और भावनात्मक ऊंचाइयों की भावनाओं में योगदान करती है। रिवॉर्ड सिस्टम की सक्रियता न केवल संगीत सुनने से मिलने वाली भावनात्मक संतुष्टि को बताती है, बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि संगीत इतना सम्मोहक और व्यसनी क्यों हो सकता है। ये डोपामीन प्रतिक्रिया संगीत की मनोदशा और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने की क्षमता को उजागर करती है, जो इसके संभावित चिकित्सीय अनुप्रयोगों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। संगीत कैसे संज्ञानात्मक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। संज्ञानात्मक न्यूरोसाइंस विज्ञान के क्षेत्र में शोध से पता चला है कि संगीत स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान कौशल सहित विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि संगीत के साथ जुड़ना, चाहे सुनने के माध्यम से या किसी वाद्य यंत्र को बजाने के माध्यम से, इन संज्ञानात्मक कार्यों से जुड़े न्यूरल नेटवर्क्स को सक्रिय और मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, तेज लय वाला संगीत ध्यान और एकाग्रता में सुधार कर सकता है, जबकि जटिल रचनाएं जटिल पैटर्न को संसाधित करने के लिए मस्तिष्क को चुनौती देकर समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच कौशल को उत्तेजित कर सकती हैं। संगीत के माध्यम से भावनात्मक और मूड रेगुलेशन। मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिफिक अनुसंधान ने मनोदशा और भावनात्मक स्थिति पर संगीत के गहरे प्रभाव को बड़े पैमाने पर प्रलेखित किया है। संगीत में भावनाओं को जगाने और नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ये घटना मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम के साथ इसकी बातचीत के कारण होती है, जो भावनात्मक प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। तेज गति वाला, उत्साहित करने वाला संगीत अक्सर मूड को बेहतर बनाता है, खुशी और ऊर्जा की भावनाओं को प्रेरित करता है, जबकि धीमा, मामूली कुंजी वाला संगीत उदासी या पुरानी यादें पैदा कर सकता है। ये भावनात्मक मॉड्यूलेशन मस्तिष्क में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की रिहाई को प्रभावित करने की संगीत की क्षमता से जुड़ा हुआ है, जो मूड रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगीत से जुड़ना, चाहे सुनना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या संगीत चिकित्सा में भाग लेना, मस्तिष्क पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये जुड़ाव मस्तिष्क की कार्यक्षमता, इमोशनल रेगुलेशन और ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ाने का एक मजेदार और आनंददायक तरीका हो सकता है।
इसलिए दैनिक जीवन में संगीत को अपनाना स्वस्थ मन और आनंदमय आत्मा को बनाए रखने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी रणनीति हो सकती है। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।